बानो पुलिस ने दिखाई दबंगई। रेप अटेम्प्ट करने वाले मामले में पीड़िता के भाई की ही कर दी पिटाई। पीड़िता का बड़ा भाई जिसका अपना बहन को रेप से बचाया, बहन की रक्षा की, उसी को पुलिस ने थप्पड़ मारा। ऐसे भी धमका है कि हम मर्डर का केस में जब डालेंगे बोले ना, उस समय हमको एक झपड़ जोर से दिए है ना। किधर मारे? दहिना गाल में जोर से? हाँ, जोर से दिए। अच्छा। हाँ, फिर हम शांत हो गए। फिर हाँ। उसके बाद वो लोग बोलने लगे कि तुम 4-5 दिन यहीं रुको, फिर बुलाएंगे तुमको। ऐसे धमका के चल गए। दबंगगिरी है कि गार्जियन के साथ में भी पूछने का जरूरत नहीं है और अपना बहन का जो इज्जत बचा है उसी को थप्पड़ मार दिया। नाम भी है उसका जिसने थप्पड़ मारा है। यही तो बानो पुलिस का इंक्वायरी का तरीका। इसको नहीं दिख रहा है कि पीड़िता ने इतना बयान दिया है, नाबालिग है। इंक्वायरी का मतलब थप्पड़ मारना है, किसी को शिकायत करता है। तो ऐसा पुलिस के व्यवहार में कौन मेरा बानो प्रखंड का व्यक्ति, महिला थाना में आएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज हम बात करेंगे बानो प्रखंड के ऐसे मामले के बारे में जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर कैसे पुलिस वालों की दबंगई होती है और कैसे दुष्कर्म के मामलों में लगातार इजाफे हो रहे हैं। दरअसल बानो प्रखंड के बांकी पंचायत अंतर्गत एक छेड़खानी दुष्कर्म से जुड़ा हुआ मामला सामने आया था, जिसमें 3 दिन पहले एक नाबालिग युवती अपने दोस्तों के साथ शादी से रात के करीब 3:30 बजे घर लौट रही थी। उसी क्रम में गांव के ही एक युवक द्वारा उस नाबालिग लड़की को जोर जबरदस्ती करके झाड़ियों की तरफ दुष्कर्म करने के इरादे से खेत की पगडंडियों की तरफ खींच कर लिया गया। उस दौरान नाबालिग युवती उसका विरोध करने लगी। दोनों ओर से धक्का मुक्की भी शुरू हो जाती है और काफी देर तक घर न लौटने पर उसके भाई के द्वारा भी जो है उस नाबालिग युवती की खोजबीन शुरू कर दी गई थी। मौके पर नाबालिग युवती के भाई द्वारा उस युवक की इस दुष्कर्म करने के प्रयास पर थोड़ी बहुत मारपीट कर दी गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार के परिजनों ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को फोन कॉल से भी दे दी। उसके बाद थाना पहुंचकर प्राथमिकी भी दर्ज करवाया। पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए गांव पहुंच गई, जहां वो सबसे पहले उस आरोपी के घर गई, जहां उससे पूछताछ की गई होगी। उसके बाद पीड़िता के भाई से पुलिस ने इस पूरे मामले में पूछताछ की, जहां पुलिस ने पीड़िता के भाई को ही हाफ मर्डर केस में अंदर डालने की धमकी दे दी और एक थप्पड़ जोर से गाल पर भी जड़ दिया। जिस वक्त पीड़िता से पूछताछ हुई, बताया जा रहा है घर पर कोई नहीं था, कोई लेडीज पुलिस नहीं थी साथ में और उसे अकेले ही पूछताछ की गई। तो बताइए, ये पुलिस का कौन सा जांच करने का तरीका है? क्या बानो पुलिस वर्दी की आड़ में दबंगई करती है? क्योंकि एक दिन पहले ही एक दुष्कर्म का मामला बानो थाना आ चुका है और लगातार ऐसे मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे मामले में लिखित शिकायत देने पर उल्टा पीड़ित परिवार को ही पुलिस मार रही है, धमकी दे रही है। तो आखिर ये पुलिस वर्दी की आड़ में गुंडा तो नहीं है? चलिए इस पूरे मामले में जिला परिषद सदस्य ने क्या कुछ कहा है, देखते हैं। मैं बिरजू कानूला जिला परिषद बानो प्रखंड। आवेदक ने जब पीड़िता का गार्जियन, चाहे उसका चाचा, 31 तारीख को भरवाली रिपोर्ट किया गया, बाकायदे नंबर सब दिया गया लड़का का, कौन कौन इसके पीछे संरक्षण दे रहा है, और उसके बावजूद भी रिटर्न में थाना प्रभारी ने बोला कि रिटर्न में दीजिए। रिटर्न में 1 तारीख को दिया हुआ है और आज 2 तारीख तक के बाद भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। और जिसे घटनाक्रम में हम देखे कि आज पुलिस इंक्वायरी करने गया और पीड़िता का बड़ा भाई जिसका अपना बहन को रेप से बचाया, बहन की रक्षा की, उसी को पुलिस ने थप्पड़ मारा। और उसके बाद में जब घर में गार्जियन कोई नहीं थे और बिना गार्जियन, नाबालिग है और बिना गार्जियन का उसका बड़ा भाई को दूसरा जगह पे मैंने तुम यहाँ से चले जाओ और अकेले में बयान पुलिस ने लिया। तो आपके पास जिसे कानून कहता है कि
लेडी पुलिस द्वारा इंक्वायरी होता है, लेडी पुलिस होना चाहिए। यहाँ तो इतना दबंगगिरी है कि गार्जियन के साथ में भी पूछने का ज़रूरत नहीं है, और अपना बहन का जो इज्जत बचा है उसी को थप्पड़ मार दिया। नाम भी है उसका जिसने थप्पड़ मारा है। यही तो बानो पुलिस का इंक्वायरी का तरीका। इसको नहीं दिख रहा है कि पीड़िता ने इतना बयान दिया है, नाबालिग है। इंक्वायरी का मतलब थप्पड़ मारना है, किसी को शिकायत करता है। तो ऐसा पुलिस के व्यवहार में कौन मेरा बानो प्रखंड का व्यक्ति, महिला थाना में आएगा? मुझे पता चला, और इसको मैं बहुत ही निंदा करता हूँ पुलिस के रवैये से। जब भरवाली कहा गया तो रिटर्न मांगा गया, रिटर्न मिला तो इंक्वायरी के लिए जब जाता है तो आवेदक पर ही हाथ उठाया जाता है। इसलिए मैं सिमडेगा पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट एसपी सर से गुजारिश करता हूं कि इस तरह की घटनाएं हैं, आप अपना थाना को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुझे एसपी सिमडेगा पर मुझे भरोसा है कि इस पर ज़रूर संज्ञान लेंगे, और मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये घटना शर्मनाक तो है ही, सामाजिक तौर से भी सब साइड से है, और निसंदेह इस तरह का लापरवाही कहें, चाहे मैनेजमेंट कहें पुलिस का, आरोपी के साथ में मैनेजमेंट का भी यहाँ बू आता है, जो कि कार्रवाई करने से हिचक रहा है। और मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि इंक्वायरी का मतलब क्या, जो शिकायतकर्ता पर ही हाथ उठाया जाए, उसी को बार बार बुलाया जाए। मेरा जानकारी में 2 दिन उसको थाना पर बुलाया गया है, और कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। आपको बता दें कि हर एक क्षेत्र में दुष्कर्म से जुड़ा हुआ मामला, छेड़खानी से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है, मगर पुलिस के इस रवैये से ऐसा लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति थाना में लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाएगा। एक तो गांव में लोक लाज की वजह से भी लोग जो है थाना तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, और ऐसे में पीड़ित परिवार को ही पुलिस धमकी देती है, पीड़ित परिवार को ही पुलिस मार देती है। तो क्या कोई भी गाँव का जो व्यक्ति है, जो गरीब है, वो थाने तक पहुँच पाएगा? और सबसे बड़ी चीज़ है, ये नाबालिग आदिवासी लड़की है जो कि स्कूल पढ़ती है, और ऐसे में जब इंसाफ मांगने के लिए परिवार वाले जब कानूनी तौर पर एक लिखित शिकायत दर्ज करवाते हैं थाने में, लेकिन पुलिस वालों का व्यवहार इस तरीके से नज़र आता है, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इंसाफ कैसे मिल पाएगा, कैसे जो है जो सुरक्षा जिसे देनी चाहिए वही एक तरह से भक्षक का काम कर रहा है। आप बताइए कि ऐसे मामले में क्या होना था और क्या हो रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक गरीब आदिवासी लड़की, जिसके पिता भी नहीं है, एकमात्र जो है एक माँ है, और ऐसे लाचार बेबस जो है युवती की जो है इस तरह के हालात का फ़ायदा उठाने की कोशिश एक युवक द्वारा की जाती है। दुष्कर्म करने का जब प्रयास किया जाता है और भाई के द्वारा जब उसकी रक्षा की जाती है बहन की, उल्टा पुलिस आकर उसके भाई की हाफ मर्डर केस में जेल के अंदर डालने की उसे धमकी दी जाती है। चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा है उस युवती के भाई ने इस पूरे मामले पर। कुछ दिन 2 दिन पहले यानी कि गांव में मेरी बहन के साथ में दुष्कर्म का कोशिश किया जा रहा था रात के समय में। तो ये चीज़ हम थाना में भी दर्ज किए हैं, है ना। थाना में दर्ज किए हैं तो वहाँ से पुलिस आई, फिर छानबीन करते हुए फिर मेरा घर आए। फिर मेरा घर आए उसके बाद फिर हम ही से पूछने लगे कि उस दिन क्या क्या हुआ, थोड़ा सा डिटेल में बताएगा बोल के पूछे। फिर हम बतलाए कि जो भी मेरे बहन के साथ में गलत हो रहा तो चीज़ हम बताए। तो फिर लड़का को ऐसे ही मारा, कुछ किया,
तो अरे तो रेप करने की कोशिश कर रहा था, तो हम तो जाहिर सी बात है कि वो तो एक दो झपड़ तो मारेंगे ही मारेंगे, है ना। तो वही बात को लेके पुलिस आज हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम कानून को कैसे अपने हाथ में ले लिए। तो फ़ोन करना चाहिए थाना। जब रेप होते हुए अगर हम पाएंगे तो हम थाना फ़ोन करेंगे, क्या करेंगे। तो हम तो अपना हिसाब से किए, उसमें से दोषी हमें को ठहरा रहा है पुलिस, फिर हाफ मर्डर का केस में डाल देंगे ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, फिर बोले कि 4-5 दिन तुम यहीं रुको। फिर हमको पूछे पढ़ते उड़ते हैं, फिर ऐसे भी धमकाए कि हाफ मर्डर का केस में जब डालेंगे बोले ना, उस समय हमको एक झपड़ जोर से दिए, है ना। किधर मारे? दहिना गाल में जोर से? हाँ, जोर से दिए। अच्छा। हाँ, फिर हम शांत हो गए। फिर उसके बाद वो लोग बोलने लगे कि तुम 4-5 दिन यहीं रुको, फिर बुलाएंगे तुमको, ऐसे धमका के चल गए।